सीखने वाले हैं सर्वनाम। क्या सीखने वाले हैं? तैयार हो? क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा सब जानते हो? और संज्ञा का समझो बड़ा भाई या छोटा भाई, क्या कहोगे उसको? बड़ा भाई या छोटा भाई? बड़ा भाई है ना, माने बड़ा भाई कह सकते हो। तो आज डेट क्या है? हिंदी पढ़क दिनांक लिख देते हैं। दिनांक क्या है आज? क्या है दिनांक आज? 2025। ध्यान दीजिएगा। और मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं और एकदम इसका वो काउंटर करने जा रहे हैं, इसको एकदम चीर फाड़ क्या करने जा रहे हैं। हाँ, शुरू से लेके अंत तक कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और आज के क्लास के बाद सर्वनाम से एक भी सवाल न छूटे, वो चाहे लेखपाल में आए, चाहे दरोगा में आए, चाहे नवोदय में आए, चाहे ऑल इंडिया सैनिक में आए। तैयार हो इसके लिए? सब तैयार हो? बस आधे घंटे का क्लास होगा, आधे घंटे में सर्वनाम खत्म। लेकिन शर्त यह है कि एकदम अटेंशन के साथ रहेंगे तब, है ना। और ये लंच टाइम है, क्या है अभी? हाँ, ये भी है कि आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक्स्ट्रा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा पढ़ेगा वही एक्स्ट्रा पाएगा, ध्यान देना। अंकिता समझ रहे ना? ये नहीं कि स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, स्कूल में तो जो स्कूल का टाइमिंग है सब पढ़ते हैं, लेकिन जो लड़का घर पे पढ़ता है, जो लड़का स्कूल में भी लंच टाइम में, छुट्टी के टाइम में किताब काफी दोस्ती करता है, वो आगे बढ़ता है। वो ध्यान देना। तो जब एक्स्ट्रा पढ़िएगा तभी एक्स्ट्रा पाइएगा। कंपनी में ओवर टाइम होता है, क्या होता है? ओवर टाइम। 8 घंटे का ड्यूटी है, आप 2 घंटा और करो ना तो ओवर टाइम का ज़्यादा पैसा मिलता है। क्या मिलता है? ऐसे 1 घंटे का 400 रुपया मिलता है। और जब आप 8 घंटा करने के बाद 2 घंटा और एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 400 नहीं 600 मिलेगा। कितना मिलेगा? वो 8 घंटे का 400 रुपये के हिसाब से, या मान लो 100 रुपया ही मान लो, 1 घंटे का 100 रुपया, तो 8 घंटे का 800। लेकिन आपको कंपनी बोला नहीं, थोड़ा और काम है, 2 घंटा और रुक जाओगे क्या, तो वहाँ रुक जाएंगे। तो अपने आप कंपनी क्या करेगा, कुछ 100 रुपया नहीं देगा, तो 150 देगा, तो 200 देगा। ध्यान देना। यानी ओवर टाइम में पैसा भी बढ़ जाता है, पैसा भी। क्लियर हो गया? तो ठीक उसी प्रकार से जो लड़का ठीक है कोई बात नहीं, जो लड़का, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, जो लड़का क्लास के टाइम के अलावा, जिस टाइम बच्चे खेलते हैं, जिस टाइम बच्चे कुछ और काम करते हैं, ये नानी गांव, फुआ गांव, मौसी गांव जानते हैं, उस टाइम में जो बच्चा, जैसे अभी छुट्टी हुआ दशहरा का ना, छुट्टी हुआ था ना, कोई जगह छुट्टी हुआ उसी दिन नानी गांव पहुंच गए और जिया स्कूल चालू हुआ उसके एक दिन बाद आए, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छुट्टी हुआ नानी गांव भी गए, मेला भी घूमे, लेकिन लिमिटेड टाइम में वो पढ़ाई की। और एक बच्चा है कि ना मेला घुमा ना को गया, उसका परीक्षा 13 तारीख को है तो वो लगा हुआ है तैयारी में। 3 तरह के बच्चे हो गए। क्या तरह के? एक तो छुट्टी जिस दिन हुआ उसी दिन निकल गया नानी गांव, मौसी गांव, फुआ घुमा, और स्कूल खुला 5 तारीख को, है ना, 6 तारीख को ना, तो वो आया 7 तारीख को हुआ है। एक लड़का है जो सब कुछ किया, नानी गांव नहीं गया, तुरंत आ गया, मौसी गांव तुरंत आ गया और अपना क्लास भी पकड़ लिया। और एक लड़का है कहीं नहीं गया, है ना, वो छुट्टी में घर पे पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत मम्मी पापा के साथ रहा, पढ़ाई किया, फिर टाइम से स्कूल आ गया। 3 तरह के बच्चे। अब तुम खुद बताओ, तीनों में कौन आगे जाएगा? और उसके बाद कौन रहेगा? ये वाला। और सबसे पीछे कौन रहेगा? यानी ए जो चाहेगा सो पाएगा। डीएम बनना है, एसपी बनना है, कुछ भी उसके हाथ में, उसके। और ये इसलिए इसके भी हाथ में है थोड़ा बहुत तक, लेकिन इसके हाथ में नहीं है, इसका मजबूरी है। क्या है? इसको मजबूरी है, या तो दरोगा, या तो पुलिस, या तो चपरासी, मजबूरी है, वही रुकना पड़ेगा। तो आपके हाथ में है। कम टू द पॉइंट, कम टू द। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ध्यान दीजिए, पहले नाम देखते हैं इसका। सर्व। क्या? सर्व। स आधा र व, सर्व। सर्व में होता है सभी। क्या होता है? सर्व मतलब सभी। नाम क्या हो गया? अब देखो, इसी के नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। सर्वनाम मतलब काम खत्म। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें सबका नाम आ जाए, सबका नाम। और ऐसे हम लोग जो पढ़ते आए हैं शुरू से कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर से बोलिए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी जिसके आने के बाद संज्ञा का जरूरत ना पड़े, संज्ञा का जरूरत उसे कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? और ऐसे मैंने इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी नाम। सभी नाम यानी सभी नाम को, जैसे मेरा नाम क्या है? भानु,
आपका नाम अंकिता, आपका नाम कुछ और है, लेकिन मैं भालू न बोलकर मैं बोलूँगा मैं। क्या बोलूँगा? मैं। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? और तुम भी यहाँ आकर तुम भी क्या कहोगी? मैं। अभी अभी क्या बोलूँगी? मैं। क्या बोलूँगी? मैं। नहीं समझ में आया? नाम खत्म हो गया। नाम क्या हो गया? मैं आपके लिए थी, मैं मेरे लिए थी। लेकिन मैं भानु, मैं बोलूँगा मैं भानु। आप मैं बोलूँगा भानु। तुम क्या बोलोगे आकर यहाँ पे? अंकिता बोलोगी ना आप क्या बोलोगी? वो संज्ञा क्या हो गया वो? और जहाँ संज्ञा के बदले में हम बोले, जैसे मैंने बोला सब देख लिया, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि सर्वनाम होता क्या। क्या समझ रहे हैं? अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? सर्वनाम किस जानवर का नाम है। तो अभी हम लोग ने सीखा कि सर्वनाम मतलब सभी का नाम, सभी का। लेकिन अब अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। सर्वनाम आया क्यों? संज्ञा तो सर्वनाम क्यों आया? तो जैसे हमने लिखा कि राम के 4 भाई थे। राम के 4 भाई थे। अब मैं आगे लिखना चाह रहा हूं राम के ही बारे में कि राम के 4 भाई ही नहीं बल्कि 3 माई भी थी। 3 माई, 3 माँ थी। 3। तो मैं यहां राम न लिखकर क्या लिखूं बताओ? क्या क्या लिख सकता हूं? उसके या उनके ना। राम के 4 भाई थे, हाँ, और उनके क्या? वेरी गुड। उनके 3 माँ या माताएं थी ना। 3 माँ थी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हमें लिखे हैं कि उनके 3 माँ थी। किनकी? इस वाक्य में राम आया है क्या? राम आया? नहीं आया। राम का स्थान ले लिया। कौन ले लिया? उनके। कौन ले लिया? कौन ले लिया? तो यहाँ एक शब्द और समझ में आया कि सर्वनाम इसलिए बना है कि हमको संज्ञा को बार बार न बोलना पड़े। बार बार ध्यान देना। सर्वनाम को क्यों? सर्वनाम का क्या काम है कि संज्ञा को बार बार न बोलना पड़े। खराब रहेगा ना कि राम के 4 भाई थे, राम के 3 माँ थी, राम का भाई का नाम लक्ष्मण था, राम की पत्नी का नाम सीता था, बार बार राम आएगा, खराब रहेगा। अब कोट भाषा में बात करेंगे, उनके ये थे, उनके ये थे, उनके ये थे, है ना, है ना। वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत सुशील थे, बहुत क्या थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, है ना, वचन के पक्का आदमी थे, मैन ऑफ लेटर थे। क्या थे? मैन ऑफ लेटर। जो बोल दिया सो पापा बोल दिए राम तुमको 14 साल वनवास जाना है। पापा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आगे सोचना ना पीछे सोचना। नया नया शादी हुआ है, पत्नी आई है, कोई बात नहीं, सेहत तो यही रहना, मैं जा रहा हूँ। अब ये नहीं, संकल्प हो गया भाई जाना है तो। बल्कि पापा मरने लगे कि तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगा, आप मर जाइए, लेकिन बोल दिए सो। तो वैसे राम थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मैं उनके जगह पे वह उनके बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया? सभी का नाम। और कैसे बदले में आता है, इस वाक्य से क्लियर हो गया कि हम उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। अब प्रश्न आता है कि सर्वनाम कौगो होता है? सर्वनाम होता है ना। प्रश्न पूछता है एक नवरिया में कि सर्वनाम के कितने भेद होते? कभी कभी दे देता है कि 6, 5, 4, 3। बताओ इनमें से कौन? कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, कोई कहता है 3, कोई कहता है 6। एक और सवाल आता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? विकल्प में दे देगा 5, 11, 10, 12। ये 2 सवाल बहुत लड़के गलती करते हैं। क्या सवाल होगा? देखो कोई बोल रहा है 10, कौन सा क्या बोल रहा है? कैमरा उधर करिए। कितना बाबू? 10। और क्या बताओ? और क्या बताओ? देखिए इधर देखिए, तो आज के बाद याद रखो, इधर देखिए, कम टू द पॉइंट। हेलो, तैयार है सुनने के लिए? प्रश्न पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते? तो कहिएगा 6। कगो याद रखिए, कगो होता है। लेकिन प्रश्न पूछ देगा कि हिंदी में, कहाँ में? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11। कटो याद रखिए, 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, यही लोग फंसते हैं। अभी सुबह फंस गए थे आप लोग ना, अभी क्लियर कर देते। अभी 11 उसका चीट फाड़ कर गया। 11 कौन कौन? ऐसे नहीं, 11 कौन? 11 कौन? तोता नहीं बनना। तोता बनना है क्या? नहीं। क्यों? 11 कौन कौन? कैसे हो गया 11? कौन 11? कहाँ से आया, है ना? जैसे बोलते ना हिंदी में कुल स्वर कितने हैं?
अब देखो ऐसे भी याद कर लोगे ना, बड़ा गजब है ना, कनेक्शन हो गया ना। जैसे राष्ट्रगान गाने में क सेकंड लगता है, हिंदी में को अक्षर है, गजब है ना दोस्ती। 52 राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड, हिंदी में कुल अक्षर 52। वैसे एक और मिल गया 11। क्या मिल गया? हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? गजब, देख रहे हो दोस्ती हो गया। अब भूलोगे कभी? भूलोगे? 11 क्या होता है? 11 गो स्वर होते हैं। और 11 क्या होता है? 11 गो सर्वनाम भी होते हैं। मैं भेद नहीं बात का, ध्यान देना, भेद अलग हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद है? 11 नहीं, केवल 6। कितने? प्रश्न को समझिए। प्रश्न पूछेगा कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 गो। कगो आप पूछेगा कि हिंदी में सर्वनाम कुल कितने हैं? कुल कगो है? कगो 11 गो। तो स्वर पहले देखते हैं। स्वर आप जानते हो क्या होता है? अ से लेके औ तक, अ से लेके यह स्वर होता है ना। देखो अ आ ई उ री, ए ओ औ। अच्छा ऐसे गिनते? तो ऐसे कौन गिनता है? ऐसे ऐसे गिनता है? इसे गिनते हो? ये तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा ये। हम तो बांट दिए हैं इसको। जो कैसे बांट दिए हैं? इसी में हो जाएगा 15। कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? हमको कभी होता है ना, जैसे खाली टाइम होते हैं और आधा बोलना होता है, तब मैं बोला 15 राधा है, 15 30 राधा हो गया, फिर 15 ऐसे राधा 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 राधा। कोई जरूरत नहीं है माला का, कोई जरूरत काउंट की जरूरत नहीं है। मैं प्रश्न करता हूँ, राधा 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 राधा, 11 हो गया, काम खत्म। ओम कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मा, 11 बार हो गया। ऐसे तो आप लोग की आदत बने, क्या बनाइए? ये तो 1 2 3 4 फिर 5 6 फिर ऐसे करते करते 2 3 बार करना पड़ जाएगा, है कि नहीं है? 15 इसमें 15 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक उंगली में 3 है ना जी, 3 पॉइंट है ना, तो नहीं तो 3 ही लीजिए ना, 3 ही लीजिए। अब देखिए तो क्या हुआ? अ आ छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री ए ओ बस ओ 11 गो ही स्वर हैं। पहले थे 13 गो, लेकिन 2 को हटा दिया, और नहीं है अयोगा में आ जाते हैं वो, है ना। तो हम भी स्वर नहीं पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अब तो ये पता है आपको, लेकिन सर्वनाम 11 कौन कौन? अब देखते हैं, इधर देखिए, है ना। अब लिखते हैं 11 कौन कौन। वेरी जस्टर ध्यान दे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? तो मजा आना चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए। और दिमाग में फिट भी होते होना चाहिए। कहानी सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो आप? कहानी टाइप को सुनो, ओके? हमेशा याद रहे, क्योंकि शिक्षा ही है कि आप कहीं भी दहाड़ सकते हो। एक बिहार में वो नेता इस समय हैं, नया उभरे हैं, नया का उभरे हैं बहुत, उनका नाम है प्रशांत किशोर। क्या नाम है? प्रशांत किशोर। ध्यान देना है, प्रशांत किशोर। क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर। अभी नौजवान है, ज़्यादा मतलब उम्र भी नहीं है इनका, और ये हिला कर रखे हैं पूरे बिहार में, नया व्यक्ति। और इसके बारे में क्या बताइए ना, जानते हो क्या? इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं कि साथ में पता चला कि 60-100 गाड़ियाँ चल रही हैं प्रशांत किशोर, आगे प्रशांत किशोर, फिर गाड़ी, फिर मारे कई गो चल रही है गाड़ी, महंगी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों ने पूछा, भैया ना आप ना विधायक हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं, तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? आप 2 नंबर का कमाई कर रहे हैं। तो बोला, कौन बोल रहा है? मैं सरस्वती का कमाई, मेरा क्या है? सरस्वती। मेरे दिमाग में सरस्वती हैं, क्या है? मैं उसका पैसा खाता हूँ। मैं कोई घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ, अपने बुद्धि से पैसा कमाता हूँ, और वो पैसा बिहार में खर्चा कर रहा हूँ। तो बोले, कैसे भैया, कैसे तुम सब कमाते हो? बोला कि मैं 2 घंटे किसी को बताऊँगा ना सवाल, उसको कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा कि तुम कैसे जीतोगे, तो उसके लिए 11 करोड़। कितना पैसा लिया? ध्यान देना, 2 घंटे का कितना पैसा? 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया। गजब, देख रहे हो कितना पैसा लिया? और क्या बताया होगा? बताओ क्या सिखाया होगा? A + B = स्क्वायर, त्रिभुज की कितना कोण होता है? अब से सर्वनाम क्या होता है? नहीं, वो सिखाता है कि आप क्या बोलेंगे और कैसे करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे, लोग आपको। और वो मोदी को भी बता चुके हैं, जिस 2014 में जब वो, उससे पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे,
तो इनको बुलाए थे प्रशांत किशोर जी की, आप आइए हम पैसा देंगे, हमको बताइए कि हम क्या बोलें और क्या कहें, मेरा भाषण आप लिखिए कि मैं क्या बोलूं, और वो भाषण लिखने का पैसा लेता था प्रशांत किशोर, अभी भी लेते हैं पैसा 11 करोड़। तो मैं इससे यह समझाना चाह रहा हूँ, दिमाग बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, पैसा अपने आप बढ़ेगा, पैसा अपने आप बढ़ेगा, ध्यान दो, इज्जत अपने आप बढ़ेगा, दिमाग बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, दिमाग। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। तो अभी हम बात करते हैं कि 11 स्वर कौन कौन, 11 स्वर, सॉरी 11 सर्वनाम कौन कौन, 11 सर्वनाम कौन कौन। पहले इसका भेद देख ले, क्या छठो अच्छा रहेगा ना, पहले वो देख लेते हैं ना, पहले वो देख लेते हैं। डस्टर दीजिएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11। क्लियर हो गया ना। और सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, और सर्वनाम किस लिए आया है कि संज्ञा को बार बार न लिखना पड़े, उसका पुनरुक्ति न करना पड़े, इसलिए आया है क्या, सर्वनाम। क्या आया है, अब देखिए संज्ञा के भेद क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे पाई खा देते हैं स्मार्ट तरीके से। कैसे स्मार्ट तरीके से, इसमें 6 को बना देते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 1 6। कोई दिक्कत, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कर, इसी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत है ना। तोता नहीं बनना, तोता हाँ अपना क्रिएट करना है भाई, क्यों तोता बने, क्यों किसी का नकल करें, हम क्यों किसी का नकल करें, है ना। आगे बढ़ते हैं, पहला क्या लिखें, पुरुषवाचक, वेरी गुड, पुरुष, प लिखेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पुरुष में पू, रू, है ना, रू ऐसे होता है ना, रू बड़ा स्पेशल है, स्कू में ऐसे होता है ना, मुंह में ऐसे होता है, लेकिन र बोलता है नहीं भैया मेरे बीच में से कहाँ से, गजब, रू है ना। हाँ पुरु, फिर क्या आएगा, सपुरुष, फिर क्या आएगा, पुरुषवाचक। कोई दिक्कत, पुरुषवाचक सर्वनाम जोड़ सकते हो, नहीं कुछ बात है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, समझे कि सर्वनाम लिखा हुआ है। पहला क्या है, कोई दिक्कत किसी को, पहला जो सर्वनाम है क्या नाम है उसका, पुरुषवाचक, है ना। दूसरा जो है इसको आगे करते हैं, इसे क्या, निजवाचक, है ना, निजवाचक, निजवाचक। अब क्या लिखें, निश्चयवाचक, नि आधा स च य, निश्चय वा च क, निश्चयवाचक। अब क्या लिखें, वेरी गुड, इसमें और कर देना ना, कुछ करना नहीं, और कर देना, क्या करना है, अ नि स चय वा च क, निश्चयवाचक। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट कौन है, प्रश्न, प्र आधा स न व वा च क, प्रश्नवाचक हो गया। अगला क्या है, स, अब क्या लिखें, आधा मन, फिर ब, फिर क्या लिखें, आधा न, फिर ध। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स के ऊपर ऐसे, है ना, म के ऊपर ऐसे, चलेगा ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ध के ऊपर ना, ब के ऊपर, स ब, सही है। यानी संबंध को आप ऐसे भी लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते हो। क्या हो गया, संबंध, फिर क्या लिखें, वाचक। कोई दिक्कत, ओ अमन बाबू अभी नहीं लिखना है बाबा, यही तो आपको दिक्कत है, ये लिखने के लिए क्लास नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मौज मस्ती। क्या हो रहा है, इसमें न मार का डर है न भय का डर है, केवल समझो। और टीचर कैन एक्सप्लेन बेटर देन ब्लैक बोर्ड, है ना। ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा शब्दों को पकड़िए, क्या पकड़िए, शब्द कैसे निकल रहे हैं। कोई दिक्कत, अभी तुरंत पूछने वाला हूं मैं, तुरंत पूछूंगा अमन बाबू, है ना, तुरंत पूछूंगा, लिख कर नहीं बता पाइएगा, समझ स्वास्थ्य उनको। लेकिन हुआ क्या, केवल 9 को सीट था, नहीं 8 को सीट था, 9 लोग फार्म भरे थे, कौन लोग भरे थे, और उसमें ये भी थे, केवल 8 लोगों को लेना था, 9 लोग भरे थे, उसमें केवल 1 को छटना था, उसको छटना था। तो इनको और ओवर कॉन्फिडेंस था, अपने दीदी से बल्कि पैसा लेकर पूरा कोट वोट खरीदवाए थे, पूरा इंटरव्यू के लिए VIP कपड़ा खरीद गए थे। क्लियर था कि दीदी बस बन जाऊंगा, पैसा मिलेगा आपको वापस कर दूंगा, बल्कि 10,000 दिए तो आपको 20,000 दूंगा, है ना, नौकरी पक्का है मेरा, दीदी भी दे दी थी। लेकिन जब गए इंटरव्यू दिए, पता चला यू आर फेल,
8 का हो गया, इनका नहीं हुआ, यही बदनसीब निकले उसमें। तो पता है ना कहानी, वो दिल्ली जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वो मिले ना वहाँ का जो एक साधु थे है ना, स्वामी जी थे, वो बोले अब्दुल कलाम आप ये पैसा लो, दीदी को दे देना, भाड़ा लो, घर जाओ, और तुम इसके लिए नहीं बने हो पायलट के लिए, तुम्हारे लिए भगवान ने किसी और के इसके लिए बनाया, अल्लाह ने तुमको इससे ही बड़ा देना चाह रहा। और बाद में देखो मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति, भारत के ऐसे राष्ट्रपति की जिसको मतलब क्या बताऊँ, हमारे घर में जहाँ मैं पूजा करता हूँ वहाँ उनका फोटो रखता हूँ, मैं इतना फैन हूँ उनका, मैं ही नहीं लाखों लोग फैन है। कितने लोग? लाखों लोग फैन है, कुल मैं ही नहीं, लाखों लोग फैन है। एक देश है, किस देश में गए थे, शायद जापान ऐसा कोई देश है ना, वहाँ गए थे ना, जिस दिन वो गए थे, जिस दिन उनका पैर अपना उस देश में रखे थे, उसी तारीख को वह देश मनाता है विज्ञान दिवस। क्या मनाता है कि उसी दिन अब्दुल कलाम हमारे देश में पैर रखे थे। अरे सर जी समझ रहे हो, तो नौकरी गया तेल लेने, नवोदय गया तेल लेने, सैनिक गया तेल लेने, नहीं चाहिए हमको सैनिक, लेकिन कब चाहिए, लाख तब समझा जाएगा जब तुमको पूरा रीजनिंग लगाते रहे, पूरा हिंदी लगाते रहे, पूरा मैथ लगाते रहे, तब कहा जाएगा। नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नौकरी नहीं लगा तो कहेंगे अरे नौकरी बेकार है, नौकरी अब डीएम नहीं बने, नवोदय फेल हो गए तो कह रहे कि बेकार है, तब नहीं माना जाएगा। तब माना जाएगा आप कायर हो, क्या हो, तब कायर हो, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारे नवोदय तुम्हारी बस की बात, वो तब माना जाएगा कि जब तुम नवोदय का मॉक टेस्ट लगाते हो 80 में 80 सवाल सही हो रहा है, 1-2 गलती हो रहा है, तब तुम उसके पात्र हो। तब नहीं हुआ तो तुम्हारा दोष नहीं है, तुम उससे ही बड़ा बड़ा जगह जाने वाले हो। ये बातें मेरे समझ में आई आप लोगों की? मैं जो ही बात कहा समझ में आया? नहीं आया? नहीं तो बहुत लोग क्या करते, इसका भाई हाथ काट लिया था, नवोदय फेल हो गया ना, हाथ काट लिया तुम्हारा भाई ना जी, अब वो महामूर्ख है, मूर्ख है कि नहीं है? अरे नवोदय नहीं हुआ तो हाथ काट लोगे, मैंने बहुत सारा एग्जाम दिया तो क्या हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। भैया हमने मेहनत तो किया ना, नहीं बात समझ रहे? हाँ क्या, हाँ अब नहीं हुआ तो दिखाओ, फिर जो डीएम बन गए हैं, जो नवोदय में चल गए, उनसे आगे बनकर दिखाओ। जिसे नवोदय में नहीं हुआ हाथ करने की जरूरत है, भाई जो नवोदय पढ़ वहाँ जाकर पढ़िए रहा है वो, तुम यही पढ़ो और तुम उससे भी आगे निकल जाओ। जैसे मैं सोचा हूँ कि मुझे 10 साल 15 साल बाद एक मैंने बहुत ऊपर तक जाना है, क्या बताऊँ, बता बार बोलना सही नहीं है, मैंने बहुत लेवल का, मैंने गजब का है, एक मतलब गजब का पोस्ट, और मैं देख रहा हूँ कोई काटने वाला, कोई माई का लाल नहीं है जो हमको रोक सके, क्या कर सके। हाँ पता है मुझे, मैं गिरूंगा, सब कुछ होगा, डाउन होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, रोड पे आ जाऊँगा, लेकिन एक दिन मरने से पहले इतिहास लिख कर जाऊँगा, पढ़ाया जाएगा कि फलाने आदमी भी थे। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। पुरुषवाचक पुरुष 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के? पहला उत्तम पुरुष, कौन? उत्तम, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष, क्लियर हो गया। और दूसरा इसमें होते हैं कौन? मध्यम, मध्यम पुरुष। फिर क्या होते हैं? अभी तुरंत पूछूंगा मैं, क्वेश्चन से कराऊंगा है ना, रैंडमली सबसे, इसीलिए अलर्ट होकर सुनिए, इसमें कुछ नहीं है। और तीसरा होते हैं कौन? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। थोड़ा इसी में है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और कोई दिक्कत क्यों नहीं, थोड़ा सा इसमें 2-3 को लोग आ गए हैं, घबराना नहीं, घबराना नहीं है। अब समझते हैं सर जी उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, मध्यम किसे कहेंगे, अन्य किसे कहेंगे। ये तो आ गया ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, सबसे बढ़िया, बीच वाला, ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा खराब, आई खराब, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा। अरे लड़के देखो लिख रहा है, अरे घबराइए मत, नहीं भी याद होगा तो मारेंगे नहीं आपको, नहीं बता पाइएगा तो मारेंगे नहीं, है ना, पहले माइंड सेटअप कर लीजिए कि सर कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बताएंगे तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ लेकिन फिर की तो लेंगे, मजा तो लेंगे। बड़ा भैया तो का भैया जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लागे, हाँ तो जो छोटे छोटे बच्चे बचा देंगे, आप नहीं बताएंगे तो मजा तो लेवे करेंगे हम, है ना, कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे है ना, इतना चिल्लाओ इतना पढ़ाओ, आपको समझ में ना आया तो मजा है उसका। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। देखो प्रतीक भी समझ रहे हैं। अब उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं, देखो नाम तो है उत्तम, क्या अंग्रेजी में चाहते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी में चले जाते हैं तो समझ आओगे। फर्स्ट पर्सन क्या बोलते हैं इसको, जानते हो फर्स्ट पर्सन, तो इसको कनेक्ट कर लो, जोड़ दो, क्या कर दो, बोलो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,
थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? और कोट भाषा में लिख दो, एक लिख कर वहाँ एस टी कर दो, हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? हो गया ना फर्स्ट। यहाँ 2 लिख दो, यहाँ कर दो एन डी, क्या कर दो? हो गया सेकेंड। क्या हो गया? यहाँ लिख दो 3 कर दो आर डी, क्या कर दो? थर्ड। क्या हो गया? देखो ढुक जाओ इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो बक बक बोलता है। जो अभी बक बक कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, जो बक बक बोलता है। ओए अंकित बाबू हाँ अंकित बाबू नींद मार रहे हैं। मैं बता रहा हूँ उत्तम पुरुष, क्या बता रहा हूँ, और मैंने क्या बोला, जो बक बक बोलता है। बक बक, बक बक बोलने का मतलब बोलने वाला को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? क्लियर हो रहा है? बोलने वालों क्या बोलते हैं? यानी फर्स्ट पर्सन में मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तो मैं क्या आता है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर जी? उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं। क्या आता है? मैं। और क्या आ सकता है? जैसे आप, हम, जैसे आप लोग कैसे बोलते हो? बड़े बड़े हुआ तो करो, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? एक साथ बोल रहे हो ना? नहीं बोल रहे हो क्या? तो उत्तम पुरुष में 2 ही लोग होते हैं, मैं और हम। मैं और अकेला तो मैं, और जब पुलर हो जाएगा, बहुवचन हो जाए तो हम। ध्यान दो, अब तुरंत तो क्लियर हो जाएगा। हम क्या होगा? क्लियर हो गया सर जी? बस काम खत्म। 2 ही लोग हैं। हेलो हेलो हेलो, 2 कितने? कौन है? ध्यान दो, तुरंत पूछेंगे श्रेयांश बाबू, शाश्वत बाबू, क्या नाम है उसका? श्रेयांश प्रांजल, डबल नाम है उसका। कहते देखो, लुक एट द बोर्ड। फिर मैंने बता, कोई पूछेगा कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो जो बोलने वाले हो, किसको कहेगा? कौन कौन कहेगा? मैं और हम। मैं और आगे बढ़े। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब कुछ नहीं बोलता है। श्रोता। क्या? हाँ, जो सुने, क्या करे? बोले नहीं, सुने। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, शांति से सुन रहे हो, तो श्रोता क्या हो गए? तो सुनने वालों को बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं? अब मध्यम पुरुष एकलौता होता है। तुम। क्या? तुम सुन रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग। तो तुम क्या होता है? तुम या आप, या आप। और कुछ होता है क्या? या तुम लोग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक ही बात है जी। अरे कोई दिक्कत है क्या? तुम लोग, कोई दिक्कत? प्रेम से बोलूँगा, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप मतलब तुम। क्लियर हो रहा है सर जी? यानी सेकेंड वाला में मध्यम पुरुष में आता है तुम। क्या आता है? आई तुम ही का रूप है, कोई अलग नहीं लोग हैं। तुम कहो या आप कहो या तुम लोग कहो, कोई दिक्कत? बराबर? आगे बढ़े। अब उस अन्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष एक तो हो गया बोलने वाला, एक हो गया सुनने वाला, एक होता है भाई किसका चुगली चल रहा है। किसका चुगली बोलते हो ना? अंजुला किसके बारे में बात कर रही हो? आराध्या बगल में बैठी, बचा नहीं सकती हो, तो जिसके बारे में चुगली करते हो, क्या करते हो? नहीं समझ में आ रहा है? फलाना ऐसे है, फलाना की लड़की ऐसे है। अरे समझ रहे हो? फलाना हो गया अन्य पुरुष। क्या हो गया? नहीं समझ रहे क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? यानी थर्ड पर्सन। क्या? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो हम लोग कैसे बोलते हैं? वह बहुत खराब है, वह बहुत, हाँ, खाली मीठा मीठा बोलता है मुँह पर, बाद में देखो उसका मेन चेहरा सामने आता है, तो वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? वह। और क्या लिखते हो? यह। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया सर जी? बता दोगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन? फर्स्ट में क्या आएगा? मैं और हम। मैं और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वालों। किसको? बोलने वाले को। और बोलने वाला में इसको माना जाता है सिंगुलर, इसको माना जाता है प्लूरल। एक वचन और बहुवचन। ये भी एक वचन और बहुवचन। और एक भी कर दो वे लोग। क्या कर दो यहाँ पे? वे लोग। ये हो गया। क्या नहीं बोलते हो? अरे फलाना वे लोग बड़ी मांस खाते हैं, वे लोग बहुत मांस खाते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हो? है ना? वे लोग बहुत गंदे लोग हैं, है ना? या वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों बात कर सकते हो। अच्छाई या बुराई, मैंने किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो कहते हो हेलो मिस्टर, एक बात यहाँ से और सीख लो। यहाँ से
कि सर जी ये है एक वचन, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? यानी इधर वाला यूज करेंगे जब कोई अकेला रहेगा, जब कोई इधर वाला यूज करेंगे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, अच्छा बताओ कि प्रथम उत्तम पुरुष के बहुवचन में कौन सा सर्वनाम आएगा, और उसमें विकल्प दे देगा वह, मैं, तुम और हम। क्लियर हो गया? अभी तुरंत आने वाला है, तुरंत आने वाला है क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्लियर हो गया इतना? अब है निजवाचक। क्या है अब इसमें देखो, हेलो मिस्टर, अरे सर जी मत लिखिए ना, सुनो ध्यान से, और रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पड़ेगा, देख लेना बाद में कभी टाइम मिलेगा तो। अरे तो भी ध्यान सभी आता, क्यों खोलो ये पेज? आप लोग बंद करो ना भाई, बंद करो। निजवाचक क्या? अब निजवाचक क्या होता है? तो इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ नाम है निज। क्या है? क्या है? निज। और निज का मतलब कौन बताएगा? एनीबॉडी एल्स? निज का क्या तात्पर्य है, बता सकते हो? बताओ। वेरी गुड। निज माने स्वयं, निज माने बोल दो ना कि सर जी अंजुला के पास उसकी अपनी 2 जीसीबी है। सही बात है। निज माने जहां अपना बोधो, क्या हो? निज माने होता है प्राइवेट। क्या होता है? प्राइवेट से याद कर लेना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और याद हो जाएगा। प्राइवेट से कैसे याद करो? प्राइवेट। अरे ध्यान दो, अभी हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, ये प्राइवेट है कि सरकारी है? निज कोचिंग। कैसा कोचिंग है? निज कोचिंग है, यह निज विद्यालय है। सॉरी विद्यालय नहीं कहेंगे, कोचिंग। हम लोग कोचिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग अजा कोचिंग ले रहे हैं, है ना। और चेतन एकेडमी है ना, हम लोग का जो कोचिंग का नाम है चेतन एकेडमी। क्या है? चेतन एकेडमी। टी-शर्ट पहन रखा हुआ है ना। चैतन्य का मतलब क्या होता है? प्योर। क्या होता है? चैतन्य का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, प्योर, जिसमें कोई मिलावट न हो। और ऐसे एक नाम भी है चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान डायरेक्ट कृष्ण थे। क्या थे? कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, कि जैसे राम कृष्ण ही थे, विष्णु कृष्ण ही हैं, तो इस प्रकार से चैतन्य भी कृष्ण का ही नाम, कृष्ण का ही अवतार थे, जिन्होंने हाथ उठाकर, है ना, देखा होगा फोटो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उन्होंने पूरा दुनिया में फैलाया। उन्हीं का नाम है चैतन्य। क्या है? और उन्हीं चैतन्य के छत्र छाया में हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। और इस विश्वास के साथ सीखते हैं, नौकरी गया तेल लेने, नौकरी गया, नौकरी से भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे, करोड़ों छापेंगे, करोड़ों, और ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से छापेंगे, क्योंकि छापा जा सकता है। जब प्रशांत किशोर 2 करोड़ ले सकता है, 11 करोड़ ले सकता है 2 घंटे का, तो हम का 10,000 भी सकते हैं 1 घंटे का हो सकता है। लेकिन उस तरह से अपना कैपेसिटी बढ़ाना होगा। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। निज है ना, निज में क्या आ जाएगा बताओ? निज सर्वनाम में क्या आ जाएगा? स्वयं। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? देखिए स्वयं क्या आ जाएगा? स्वयं, है ना। खुद। वेरी गुड। खुद, है ना, सही है ना। स्वयं या खुद, है ना। आप भी कर सकते हो, है ना। वो अपने आप करता है, वो अपने आप करता है। इधर आगे बढ़े। स्वयं खुद। क्लियर हो रहा है? यानी जिस सर्वनाम से खुद अपने बारे में पता चले, अपने बारे में पता, या आप भी कर सकते हो, आप, है ना, अपने आप, है ना, है नहीं। आगे देखो। अब निश्चयवाचक क्या है? ये क्या है? निश्चयवाचक। इसके नाम में भी इसका मतलब छिपा हुआ। निश्चय का मतलब कि फिक्स हो, निश्चित हो, निश्चित हो। जैसे मैं बोल सकता हूं कि यह मेरा बोतल है, यह मेरा, डाउट है क्या? आप सब पहचानते भी होगा, है ना। यह मेरा, यह निश्चय है। क्या है? निश्चय। क्या निश्चय है? निश्चय है। तो निश्चय में आता है यह और वह। क्या आता है? यह और, कोई डाउट किसी को? डाउट है? यह मेरा बोतल है, वह मेरा गिलास है, जो गिलास ही मेरा है ना, कोई दिक्कत? वह मेरा। एक बात और समझते चलो, यह जो होता है नजदीक के लिए, किसके लिए? निकटवर्ती। एक और नया शब्द ले लो, निकटवर्ती। क्या ले लो? ध्यान देना, निकटवर्ती के लिए आता है यह। क्या आता है? अब इसका क्या हो जाएगा? क्या होगा? दूरवर्ती। क्या हो जाएगा? अरे भाई दिमाग लगाओ ना। तोता नहीं बनना, तोता। हाँ जी, हम लोग भी पैदा कर सकते हैं शब्द, है कि नहीं, है ना। और क्या, हम लोग भी अलग अलग शब्द कर सकते हैं। तो निकटवर्ती क्या हो गया?
ए क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? मैथ में पढ़ते हो ना, अनुवर्ती पूर्ववर्ती पढ़ते हो ना? अनुवर्ती पूर्ववर्ती में क्या बताओ, क्या अनुवर्ती क्या होता है? बताओ क्या? धन्य हो विधाता, है ना? प्रिया बताओ। कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन का, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकदम प्योर बताएंगे, है ना? आयुष क्या बताओ, अनुवर्ती पूर्ववर्ती बताओ, जल्दी करो भाई, माइक में बोलो। अनुवर्ती और जल्दी करो, टाइम नहीं है ना? अनुवर्ती मतलब एक तंत्र आगे और पूर्ववर्ती मतलब एक तंत्र पीछे। 5 का अनुवर्ती क्या होगा? 6। क्लियर हो? हाँ। और 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 4। गजब, सही है अभिषेक, बहुत सुंदर। आगे आ जाइए। तो भैया देखो, तुम्हारा काम है तुमको संभाल कर रखना है ना, हम लोग क्या बता ही सकते हैं ना, भोग तो पिलाएंगे नहीं। इधर देखो, अभी बता रहा हूँ, आप लोग भूल जाओ, क्या मतलब, कोई मतलब है इसका? नहीं बाबू, इतना मेहनत होता है ना, चिल्लाता हूँ, यहाँ चिल्ला रहा हूँ ना, मेहनत लग रहा है ना, मुझे मज़ा आता है। मुझे क्या आता है? मज़ा आता है। मुझे मेहनत नहीं लगता, मुझे मज़ा, मेरा शौक है। पढ़ाना क्या है? ध्यान देना, आई लव टीचिंग, हाँ, पढ़ाना मेरा शौक है। मैं 24 घंटा ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, है ना? शौक है मेरा। तो आपका भी शौक होना चाहिए पढ़ना। क्या शौक होना चाहिए? जब पढ़ना शौक है, पढ़ाना शौक है, तो लक्ष्मी जी कहती हैं, सरस्वती जी कहती हैं, पैर कहीं कि मेरा गोड़ टूट गया, हम जा ही नहीं सकती यहाँ से। क्या कहती हैं? लक्ष्मी जी कह मेरा गोड़ टूट गया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आगे जैसे लोग कहते हैं, बहाना बनाते हैं, सर जी बुखार आ रहा है, क्या कहते हैं सब, हम क्लास में नहीं बैठ सकते, क्लास में नहीं बैठ सकते, हम लोग ओपीडी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? आईसीयू में। कुछ लोग तो आईसीयू में चले जाते हैं, क्या कहते हैं? आईसीयू में पर्दा लगा के पूरा अंदर सो जाएंगे, है ना? कुछ लोग ओपीडी में रहते हैं, जो नकल बनाते हैं। लेकिन जो लड़का पढ़ाई से प्यार करता है, उसके घर और उसके पॉकेट में, उसके बैंक में माँ सोचती करी हमारा गोड़ टूट गया है, अब मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। हाँ जी, ये भी डायलॉग याद रखो। किसके यहाँ? जिसके पास सरस्वती है, जिसके पास सरस्वती है, लक्ष्मी अपने आप वहाँ आती है। और जिनके पास भक्ति है, भक्ति मतलब जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, चरित्र साफ है, उनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आती हैं। याद रखना डायलॉग। जिनके पास मात्र पढ़ने में तेज हैं वो, तो उनके पास लक्ष्मी रहेंगी। क्या रहेंगी? और जिनके पास भक्ति मतलब चरित्र है, क्या है? ईमानदारी है, अनुशासन है, उनके पास दोनों रहेंगी, लक्ष्मी भी रहेंगी और माँ सरस्वती भी रहेंगी। तो ज़्यादा क्या जरूरी है? चरित्र। क्या जरूरी है? चरित्र, ईमानदारी, वफादारी, है ना? हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, समझ नहीं रहे, मैं बता रहा नहीं समझ रहे हो तो कम टू द पॉइंट। कहाँ थे हम? निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक में 2 होता है, यह और वह। यह निकटवर्ती के लिए और वह दूरवर्ती के लिए। अब इसको समझ लो, इंग्लिश में चले जाओ, दिस दैट। क्या? जैसे मैं बोलूँगा, अब इसको मैं छू सकता हूँ, दिस बोलूँगा कि दैट बोलूँगा, और इसको मैं उधर जैसे फेंक दूँ, कुर्सियाँ वहाँ है, तो दिस है कि दैट है? निकटवर्ती क्या है और दूरवर्ती क्या है? निकटवर्ती के लिए यह और दूरवर्ती के लिए वह। सेम चीज है, दोनों को ज्वाइन कर लो, तुमको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, दिखते नहीं होगा। यह कहाँ लगाएंगे और वह कहाँ लगाएंगे? यह लगाएंगे जो निकट, जैसे मेरी निकट बेटी है अनुराधा, है ना, प्रिया, और दूरवर्ती मिस्टर अमन यादव, है ना, मिस्टर रोशन यादव। आप लोग दूरवर्ती में आ जाओ। कहाँ जाओगे? हाँ, अभी दूरवर्ती में आ जाओगे, दूर बैठी हो। निकट बने जिसको आप हाथ से छू सकते हो, हाथ से छू सकते हो दिस, और जो हाथ से नहीं छू सकते, जैसे वह पंखा है। अब वह बताओ कौन सा सर्वनाम है? निश्चय। ये पकड़ना है। और यह कौन सा सर्वनाम है? उसमें दे बताओ यह क्या है, निकटवर्ती है कि दूरवर्ती है? अबे लेखपाल में पूछेगा, कहाँ पूछेगा? अबे दरोगा में पूछेगा, यूपीएससी में पूछेगा। बताओ यह कौन सा सर्वनाम है, निकटवर्ती है या दूरवर्ती है? क्या आएगा? हाँ जी, कि यह अन्य किसका? हाँ, निश्चयवाचक का दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता, दूरवर्ती निकटवर्ती। आगे बढ़ें, अगला क्या है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय नमय में इसका मतलब छिपा हुआ है। जैसे किसी बच्चे से पूछना क्या बनना है, पता नहीं, अभी सोच भी नहीं किए हैं, अनिश्चय है। अभी क्यों पढ़ने आ रहे, पता नहीं। अभी क्यों क्लास में बैठो, पता नहीं। सर्वनाम क्यों पढ़ रहे हो, पता नहीं, है ना। तो
अब बैठ जाओ बस में, अब कंडक्टर पूछे कहाँ जाना है, पता नहीं, पागल भट बाहर चल, क्या बोलेगा? बस में बैठोगे और टिकट लेने आएगा, कहेगा कहाँ जाना है, कहोगे पता नहीं, क्या करेगा वो? क्या करेगा? भगा देगा ना। तो सबको पता होना चाहिए कभी क्यों बैठे हुए हो, मैं क्यों पढ़ा रहा, तो निश्चय रहे तब तो ठीक है, अनिश्चय तो गड़बड़ है। तो अनिश्चय में क्या आ जाएगा? कुछ, क्या आएगा? कुछ, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत सर जी? ओए मिस्टर रमन बाबू, अनिश्चय वाचक में क्या आएगा? और दोनों बोलिए, कुछ आएगा और ओए परी। अनिश्चय वाचक में क्या आएगा? कुछ कोई। और निश्चय वाचक में क्या आएगा? कुछ और कोई। अब और गहराई में जाए, कहाँ कुछ और कहाँ कोई, गहराई में जाए। हाँ तो ऐसा बनो कि बीए पढ़ा हुआ आदमी तुम्हारे पास जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। हाँ जी, क्या पढ़े हो चक्कर में कोई नहीं है, ऐसा पढ़ाई करो। खाली इतना मत जानो कि संज्ञा के बदले में आने वाले को सबको सर्वनाम कहते, नहीं, एकदम उसको अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, है ना। क्या हुआ ये, क्या कहाँ लगता है, वह कहाँ लगेगा, निकटवर्ती क्या होता है, दूरवर्ती क्या होता है। अब इसके अंदर ढोको, एक कुछ और कोई, क्या, व्हाट इज दिस। अब समझो, इसको दो भाग में बांटते, जिसको बांटे थे ना, कोई प्राणी, प्राणी बोधक, क्या प्राणी बोधक, अब कुछ हाँ वस्तु बोधक। क्या कर दोगे? वस्तु, अरे लिखो मत, ये लिखने से मना कर रहा हूं मैं, डोंट राइट, यूज योर ब्रेन, यूज योर अपने दिमाग का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? कोई दिक्कत समझा रहा है? किसका प्रयोग करो? कम टू द पॉइंट, कम टू द, यानी कुछ का प्रयोग किया जाता है समान के लिए। किसके लिए? अरे यार तुम कितना चिन्नी लाई हो, तुम कितना चिन्नी, क्या बोलेगी? कुछ। मैं बोलूँगा तुम्हारे घर पर कोई आया है क्या? तो क्या हम सामान पूछ रहा हूँ कि छेना आया है कि रसगुल्ला आया है, क्या पूछ रहा हूँ? मामा हैं कि फुआ हैं कि दादी आई हैं कि दोस्त आया है, कोई। अरे क्लियर हो रहा है सर जी? यानी कोई किसी आदमी के लिए आता है जो जीवित है, जो जीवित है। अब कुछ वस्तु के लिए आता है। किसके लिए आता है? क्लियर हो रहा है? अंदर जा रहे हो, डरे जा रहे हो? अच्छा ईमानदारी से बोलना, कभी ऐसे सर्वनाम पढ़े थे? कभी पढ़े थे? हाँ, लेकिन अब नहीं पढ़े थे, पढ़ रहे हो तो कभी मैं पूछूं तो तैयार होना। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। और उस 11 को कैसे याद करोगे? हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। वहाँ भी 11, यहाँ भी 11। और हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं? 12। और राष्ट्रगान गाने में कितना टाइम होता है? ये नहीं भूलिएगा। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब कौन रह गया? अभी प्रश्नवाचक भी रह गया है। प्रश्नवाचक, इसको इधर ले चलते हैं, क्या दिक्कत है? समझने की तो है, कोई समझना तो है, कौन वाले फेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब प्रश्नवाचक एक नमूने में है प्रश्न, क्या है? नमूने में है प्रश्न, है ना। तो इसमें आ जाएगा कौन, क्या आ जाएगा? और क्या, और इधर देखिए, ऐसे कर लेते इसको, कौन और क्या आ जाएगा? क्या। हेलो, कोई दिक्कत? अरे सर ये दिक्कत हो रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा? और इसके भी गहराई में जाए, किसके लिए कौन और किसके लिए क्या, बता सकते हो क्या? सेम चीज, एक कौन आएगा प्राणी के लिए, प्राणी बोधक, क्या प्राणी बोधक, और क्या आएगा? वस्तु, या वस्तु या कुछ और हो सकता है, वस्तु बोधक ना। कोई दिक्कत है क्या? प्रयोग करके देखिए। तुम क्या खाते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो। ध्यान देना, किसी आदमी का बात हो रहा है, लेकिन वहीं तुम कौन हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। कौन प्राणी के लिए और क्या निर्जीव के लिए। क्लियर हो गया? अब मैं पूछूं, कुछ रह गया? अरे अभी संबंध है, कौन है? संबंध। तो ये तो ऐसी है, संबंध क्या है?
संबंध। संबंध मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से बिना दो मिले संबंध हो सकता है क्या? बिना दो मिले शादी होगा क्या? मम्मा है तो मामी जरूर होंगी, भले मर जाए जी जाए। नन्ना है तो नानी होंगी, तभी ना संबंध है जी। कोई बोलता है फूआ तो फूफा भी होंगे, मामा कोई बोलता है तो बहन भी होगी, ना मामा बने। लेकिन अब तो रिश्ता भी खत्म हो रहा है कुछ लोगों का। जैसे जिसका कोई बहन नहीं है तो कौन रिश्ता खत्म हो जाएगा बताओ तो? जिसका कोई बहन नहीं है, केवल भाई लड़के लड़के हैं, तो कौन रिश्ता खत्म हो जाएगा? जीजा वाला। कौन होता? इसको जीजा कहेगा वो। और मामा कौन कहेगा उसको? कौन रिश्ता खत्म होगा? दो गो जीजा जी खत्म हो गए, मामा जी कौन मामा कहेगा उसको? अब वही, अब तो गांव घर तो सब मम्मी कह देंगे, तो अलग बात है कि नहीं है? वो तो सब गांव घर में जाओगे ना तो मौसा कहते हैं सब। क्या कहते हैं सब? किसी देखा हूँ मैं गाँव में ना, बड़ी चलता है फैशन है ना, किसी बूढ़े आदमी को मौसा कह दो ना चिढ़ जाता है सब, है ना। हर गांव में एक एक होंगे सब। तो अब गांव में लोग मौसा कहते हैं, अब मौसा होते नहीं हैं, है ना। पता चला कि वो डोम है, वो डोम बिरादरी है, या वो हरजन है, या वो जादो है, या तुम मियाँ हो, कहने का मौसा निकाल है। समझ रहे हो? मतलब क्या? मतलब क्या? तो वही हो जाएगा। जिसका बहन और जिसका भाई नहीं है उसका कौन सा रिश्ता खत्म? इसका भाई नहीं है, क्या बोलो जी? खत्म हो गया? कुछ सोचो तो अब बोलो ना। हुआ तो कह रहे हैं हाँ भाभी खत्म है ना, भाभी जी खत्म है ना, हाँ भतीजी खत्म, हाँ और कौन खत्म? अब फुआ कौन कहेगा? फुआ कौन कहेगा भाई? फुआ भी खत्म। गजब। इसीलिए बाबू अब तो अपने हाथ में है नहीं, है ना अपने हाथ में तो है नहीं, है ना। अपने हाथ में तो भगवान देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग सब वो सिद्धांत मानते हैं, अयम बंधुर अयम नेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, है ना। पूरा संसार के सभी लड़के हमारे भाई हैं, सभी लड़की हमारी बहन है, काम खत्म। दुनिया भर के फुआ, दुनिया भर के मामा, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। आगे बढ़े तो यही भाव चलना है ना बाबू, टेंशन नहीं लेने का। सब भाई है, क्या है सब। अब भगवान अपने भाई से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाई मिल जाते हैं, ये सोचना चाहिए। बात नहीं, चलिए कब आगे बढ़े, क्या बात करें? प्रश्न वाचा क्या? संबंध। हम संबंध पे थे, कहाँ थे? हाँ संबंध पे आते आते यहाँ चले गए, है ना। क्लियर हो रहा है? इतना कहानी क्रिएट कर रहा हूँ याद करने के लिए। किसके लिए? याद हो जाए संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। संबंध में दो रहेगा, क्या रहेगा? जो रहेगा, बिना एक का काम नहीं चलेगा संबंध। इसमें आता है, क्या आता है बताओ? जो सो, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। जिसकी हो, जिसकी लाठी, क्या बात है, मेरे लड़के बहुत तेज हैं। जिसकी लाठी, जो कमाएगा सो, क्या बात है, मजा आया। अब आगे बढ़ें और उसको एक्सटेंड करें और बढ़ाएं। घंटों, क्या कई घंटों क्लास चल सकता है सर्वनाम पे, हाँ जी, है ना। लेकिन टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। एक्सेस इज हार्मफुल, अति हमेशा खतरनाक होता है। किसी चीज का एक्सेस नहीं करना, लिमिट में कहाँ रहना चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलना। पढ़ने आए हैं ना, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कहाँ चल दिए? ओ मिस्टर, अब मेरी बारी है, रेडी हो जाइए। अब आप लोग की बारी है, रेडी, बी अलर्ट। कैमरा आप लोग का घूम रहा है ना, अलर्ट हो जाइए। अब कितना पानी में आप लोग हैं ये पता चलेगा, है ना। तैयार हैं? अभी मैं पूछने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। और एक कभी मत सोचिएगा कि हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं, दरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं। दरी पढ़ रहे हैं, लेकिन एसी में पढ़ने वालों से हम लोग कई गुना तेज हैं, कई गुना। हम लोग एसी में बैठ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेबल पर बैठेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, बल्कि एसी वाले हम बैठ जाएंगे तो मर जाएंगे। क्या करेंगे वो? उनको बीमारी हो जाए, क्या हो जाएगा? वो बैठ ही नहीं पाएंगे। आप लोग तो 6-6 घंटे बैठ जाते हो ना, तो वीर कौन हुए? हम क्यों लोग? आप उनसे पूछ दो ये क्या होता है सर्वनाम। आई डोंट नो द हिंदी, आई मतलब इंग्लिश, आई नो ओनली इंग्लिश, टॉकिंग विद मी इन इंग्लिश, है ना। अरे बोका, तू भारत का है, कहाँ का है? कहाँ के हो? भारत के हो, और अंग्रेज का बाप बन रहे हो। अंग्रेज का, तुमसे ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं हम लोग, जानते हैं ना। तो अंग्रेजी आए ना आए अलग बात है, लेकिन हिंदी ना आए, हाँ जी, संज्ञा ना आए, सर्वनाम ना आए, बहुत गलत बात है।
नाउन ना है, प्रोनाउन ना है, जेंडर ना है, पर्सन ना है, नरेशन ना है, वॉइस ना है, चलेगा। लेकिन हिंदी ना है, ये कहाँ चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कम टू द पॉइंट, है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ और कौन कौन लोग बता पा रहे हैं, अब देखता हूँ। तैयार हैं आप लोग? yes, और किसी से पूछा जा सकता है, रेंडमली पूछूंगा, है ना। गेट रेडी। चलिए शुरू कर रहा हूँ मंजुला से। मंजुला खड़ी हुई आप, मंजुला से खड़ा कर रहे हैं ना। माइक दीजिए। कहाँ है माइक? किधर है? किस जिम में? टेक इट। अंजुला बताएंगी। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आया है ना। निम्न में से क्या पूछा है? सर्वनाम शब्द है। और आप लोग हाथ उठाएंगे, कोई बोलेगा नहीं, मुंह बंद रहेगा तो हाथ उठाएंगे। 4 को विकल्प दिया है। पढ़ना, वह, घर और गहरा। वाह, क्या बात है, सही है ना। बहुत बढ़िया। आप खड़े होइए। आराध्या जी खड़ी होंगी, माइक दो उनको। आपके लिए प्रश्न है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम 6। वेरी गुड, आगे बढ़िए। देख रहे हो किसे बता रहे हो? और ये किस में आया? यूपीसीएल जेई 2018 में आया है, मतलब जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया है। जूनियर इंजीनियर, है ना। इंजीनियर बनोगे तो भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत है क्या है? बिना हिंदी के काम चलने वाला नहीं है भैया। डीएम बनोगे तो भी हिंदी मैंडेटरी है, हिंदी आना ही चाहिए, है ना। वो जैसे अभी बीए में पढ़ोगे ना, तो बीए में पूछा जाता है कि आप क्या लेंगे, साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि इकोनॉमिक्स लेंगे। जो कहोगे सो। आप कहोगे हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, कहेगा जा, तब तुमको बीए का डिग्री नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? कहेगा तब तुमको बीए का डिग्री, बीए पास करना है तो हिंदी को परीक्षा देना ही पड़ेगा। तो औकात है कि नहीं हिंदी की? हाँ, बिना हिंदी का काम चलने वाला नहीं है हिंदी। चलो बताओ, तीसरा क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12। 11। क्या बात है, बता दी ना। अरे सब बता देंगे, सब बता देंगे। आगे बढ़िए प्रिया। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, यह आया है यूपीपीसीएल जेई एग्जाम 2018, है ना। इस सब मैं करा रहा हूँ कहाँ से? क्वेश्चन ऐसा कहाँ से करा रहा हूँ? हाँ, ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये जो भी आपसे पूछा जा रहा है सब परीक्षा में आया हुआ है ना। ये आया है क्वेश्चन, कब आया है? साफ नहीं दिख रहा है क्या? क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, आप बताएंगी कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ताजा, सोना, मैं, हिमालय। मैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। बहुत आसान आसान है, अब कठिन पूछूंगा, है ना। बताओ। वह ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। इसे पूछ रहा है कि हम क्या है, ध्यान देना। हम क्या है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए निश्चयवाचक। क्या बता रही है? देख रहे हो, सावधानी घटी दुर्घटना। तो आगे बैठने से कुछ नहीं होता, बड़ा होने से। अब इनसे पूछ रहा हूँ मैं, सब छोटी लड़की से, खड़े होगा वो। देखिए, अब आप शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, न मार रहा हूँ, लेकिन फाल्ट कहाँ से हो रहा है पता है तुमको? ध्यान कहाँ से हो रहा है? दीजिए इनको माइक दीजिए। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे में रेखांकित पद है, जैसे कि हम कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। हम। हाँ जी, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। क्लैप कर दो इसके लिए। डाउन योर हैंड, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आप खड़े होइए। गलती करोगे? हम अरे भैया नहीं कि ब्रो, हुआ से बोल रहे हो। हम लोग ना, हम मतलब पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना जी। उत्तम पुरुष है ना। आप बताएंगी जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक। वेरी गुड। जिसमें तीनों हो, श्रोता भी हो, वक्ता भी हो और इसके बारे में बात कर रही हो वो भी हो। तीनों नहीं है इसमें। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आपकी बारी आर्या को आगे है। आर्या जी क्या करती हैं देखते हैं। आप बताओगी। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह क्वेश्चन आया है यूपीएसएससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा है ना, इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा है यार कि एग्जाम बनाओ और इंस्पेक्टर बनो। क्या बनो? इंस्पेक्टर बनो। 2016 में आया हुआ है। वह बहुत अच्छा लड़का में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। निश्चयवाचक। है निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक। अनिश्चय गलत है ना? आप बताइए, अब बताइए कौन सा सर्वनाम है? फिर से प्रश्न लीजिए। वह बहुत अच्छा लड़का है। घबराइए नहीं ना, डोंट वरी, डोंट बी शाय। घबराने से काम घबरा जाता है ना। एकदम रिलैक्स रहिए। हाथ गोड़ ना कांपे, है ना। हाथ गोड़ कांपने लग रहा है, देख रहे हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह क्या है? कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अनिश्चयवाचक। अभी हाथ उठे कितने लोग बता पाएंगे? अरे वाह, क्या बात है बॉयज। सबसे प्रतीक से पूछ रहा हूँ। प्रतीक खड़े हो, खड़े हो प्रतीक। माइक लो। कौन सा? निश्चयवाचक। अरे निश्चयवाचक, क्लैप करो इसके लिए। बैठ करो, बैठ करो। डाउन फ्रेंड्स। अरे भैया कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? यह और वह निजवाचक, यह और वह निश्चयवाचक। कौन? अरे यह वह नहीं बोला ना मैं। यह मेरा बोतल है, मैंने क्या बोला? अरे भैया मेरा है ना ये। यह वह निश्चयवाचक में आएगा। किसमें आएगा? निश्चयवाचक। निश्चय कैसे बोलते हैं? हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को कैसे है? तो भैया आरसी सामने है। बताओ, अभी भी आप घटना करते रहे हो। मतलब क्या? मतलब तो बड़ा डेंजर है, इसका मतलब निकाला जाए, है ना। कोई बात नहीं। प्रतिभा कमाल कर दी। अभी गांव से आए और रेडी हो गए और दीपक बाबू सो रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, देख रहे हैं दीपक क्लास में। अब देखो ये लड़का अभी आया, क्लास में बैठ गया, है ना। बैठ जाओ। विशाल खड़े हो। लड़के हो गया सबका? कहाँ तक हुआ था? अम्बा खड़ी हो, अम्बा खड़ी हुई। मैं तो भाई इनको अम्बा बताएंगी। निम्नलिखित जोड़ों में से, ध्यान दो, जोड़ा क्या बना रहा है? जोड़ा। निम्नलिखित जोड़ा में से उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन है? उत्तम पुरुष वाला, देखो प्रश्न कैसे पूछ रहा है। उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन है? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। इसमें इन्होंने क्या भाई? देखो कितने हाथ उठाइए। इनको पता है? आपको पता है? पीछे दीजिए, खड़े हो। प्रीति हाथ उठा रही है भाई। कौन सा है? मैं और हम। मैं, हम। क्या क्लैप करो इसके लिए भाई। डाउन हो रहे हैं। देखो देखो, सुनो, एक बात याद गया हमको कि कभी कभी ना वो लोग भी कमाल कर जाते हैं जिन पे कभी विश्वास नहीं होता है, और कभी कभी वो लोग धोखा दे देते हैं जिन पे गर्व करते हैं कि नहीं ये लड़का और ये लड़का मेरा नाम करेगा। अब पता चला कि जौन भैंसिया पर नाच के नहीं हुए, भैंसिया मरला 1 लाख। क्या मरला? दतवे टूट गया, सब दतवे टूट गया। जिसको नाच किए कि खूब दूध देगी, ऐसा लात मारी कि सब दांतें खत्म। अरे तो वैसा ना हो। अभी भी टाइम है, कोई घबराने की बात नहीं है, सब आ जाएगा। सब हमको पता है, सब तुमको पता है, खाली घबरा गए हो। क्या किए हो? वो जो लोग नहीं बता पाए हैं ना, ऐसा नहीं आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन घबरा क्या? इनको सब पता है, सबको पता है ये सब चीज़ें, लेकिन कहाँ फंस गई? घबरा गई। तो सावधानी हटी दुर्घटना। घबराना किस बात का भाई? यही तो सीखना है। चलिए बैठ जाइए। बहुत बढ़िया प्रीति, खड़े हो। परी, परी बताएंगी। हाँ परी बताएंगी। हाँ देख, अच्छा सवाल भी बड़ा है ना। अच्छा वो वाला दो गाइड्स करते हैं ना, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, थोड़ा सिंपल दो। वो 2 गाइड वाला दो, सैनिक वाला दो, या नंबर वाला दो। जल्दी करो, हरी अब डोंट बी लेट। जल्दी कीजिए, खोल कर दो मुझे, हरी अब। आपसे बारी आएगी, है ना। हाँ जल्दी करिए।
अब मास्टर हो गए सर्वनाम का? कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो मैं यहाँ बैठे बैठे पूछ रहा हूँ, ठीक ना? बैठे बैठे पूछ रहा हूँ। कभी से मैं खड़ा हूँ, 1 घंटा हो गया है ना? आधे घंटे क्लास, 1 क्लास 1 घंटा हो गया। बड़ी बताएंगी? कहाँ चली गई थी बिना पूछे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है क्या? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, वचन। क्रिया। गजब, मुझे लगता है सब वो पी ली हैं क्या? सब क्या बोलते हैं उसको? भांग नहीं, तुलसी के पत्ता का चाय है ना, वो तो बढ़िया दिमाग बढ़ाता है जी। क्या हो गया इन लोगों को? मैंने क्या पूछा आपसे, बताइए क्या पूछा आपसे मैंने? संज्ञा का। जब सवालें नहीं सुनेंगी कि मैं पापा का नाम पूछ रहा हूँ, दादा का नाम पूछूंगा, तो बता रहा है दादा का, बता देंगे पापा का। कोई ना दिक्कत हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ गांव का नाम, आप बता रहे नानी गांव का नाम। गड़बड़ हो जा रहा है। फिर से सुनिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अभी मैंने बताया ना, संज्ञा के स्थान पर क्या आता है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और वचन। वचन। कितने लोग बता देंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे क्या बात है, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ कैसे है? हाँ, इधर दो इनको दो। अरे शांत रहना, ये बताओ। अरे कोई नहीं, बताओ। सर्वनाम। क्या बोला ये? शांत रहिए। ए लड़के, डोंट ओवर एक्साइटेड, डोंट ओवर, बी इन योर लिमिट। अपने लिमिट में रहो। कहाँ रहो? क्लास में बैठे हो, यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है, ध्यान देना। ऑर्केस्ट्रा चल रहा है क्या? फिर चलो बताओ, ये स्माइल में है, कौन है? इनका मुस्कान तो मन करे देखते रहती, मन करे देखते रहती है ना। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे सर जी, दिए गए सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चय छाटना है, 4 को दिया है। अनिश्चय, कोई, कुछ, उन्हें, किसी। कुछ। क्या बात, सही है? ताली बजाने के लिए। देख रहे हो, इतना छोटा लड़का है तो कारण है कि मुस्कुराता रहता है। क्या रहता है? सबसे दूर का है, दूधी चौपन का है। कहाँ का है? इसका घर यहाँ से लगता है 80-90 किलोमीटर होगा, है ना लड़का? लेकिन व्हाट इज द डिसिप्लिन? हाउस में तो फिर बताओ। I think discipline differs us from animals. हाँ, सीरियस भी हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे दो, खड़े हो हम। शिवा प्रताप है ना? शिवा प्रताप जी बताएंगे, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा। क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। संबंधवाचक। इनके लिए क्लैप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे दो, खड़े हुए। बाकी हो गया, बस हो गया है ना। आप बताएंगे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। उत्तम पुरुष। क्या बात है, बहुत सुंदर। बैठ जाइए। अंकित बाबू, अंकित जी तो नींद मार रहे थे, देखते हैं क्या करते हैं, है ना। लेकिन कहते सर जी हम क्लास में जरूर बैठेंगे। जब बोला ना क्लास शूट होगा सर्वनाम का, तो बोले सर कोई बैठे चाहे नहीं बैठे, मैं बैठूंगा। अपनी इच्छा से बैठे हैं, है ना। बताइए सर जी, आप अलग प्राण और महाप्राण बता दीजिए। अलग प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है? अलग प्राण 5 में 3 होता है और महाप्राण 2। क्या फिर से बोलिए? अलग प्राण 3 होता है, महाप्राण 2। महाप्राण 2 होता है। अलग प्राण जिससे क ख ग घ ङ में कौन अलग प्राण है? अलग प्राण क है, ग है, अड़ है, अंग है। अंग है। और उसमें महाप्राण क्या होगा? ख और घ। क्या देख रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आज का बताइए। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप और भला। प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आप और भला। फंस गए आप लोग? निजवाचक। निजवाचक हैं? क्या आएगा? क्या आएगा? आयुष, अब देखो, विचार करो। विचार क्या करो
कह रहा है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यह कहा जाता है ना वैसे लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा पेट भर गया तो दुनिया का पेट भर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भला तो जग भला। इसका मतलब पॉजिटिव भी है कि आप यदि सही कर रहे हैं तो दुनिया का भी सही होगा। माने आप खुद की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? तो ये हो जाएगा क्या, कौन सा बताया आपने? निजवाचक। बहुत बढ़िया, बहुत सही। देख लो बता दिया लड़का। बताया कि तू बताया इसको, अपने से बताया। देखो बता, अभी फिर बताएगा, बताना नहीं। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है, आगे दो। इन पे डाउट है हमको, इन पे डाउट है, डाउट है भाई। क्यों डाउट है? क्योंकि आप चले जाते हैं तिल्हाड़ कुंड पर, है ना, पढ़ने आए हैं और साइकिल के तिल्हाड़ कुंड, सॉरी दरिया पर चले जाते हैं। हाँ, लंच में दरिया पर चले जाते हैं बाइक लेकर, क्या बोलते हैं, साइकिल, है ना। बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 5, 6, 9, 11। 11 बता दिया ना। और सर्वनाम कितने भेद हैं? 6। नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे। एक और बताइए। वह आपके वहाँ ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह आपके वहाँ ही चला गया। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक? निजवाचक। सही है। अब इसमें 2 चीज़ आया ना, किसके बारे में पूछा जा रहा है? आगे दो। लोकुस ये बता देगा, लोकुस ही बताएंगे। इनसे क्या पूछा जाए? इसको पलटो, पना पलट दो बहुत। बस 2 बताएंगे आप। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बहुत सिंपल है, 4, 6, 7, 9। 6। निम्नलिखित में कौन सा सब सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई, कौन? अरे वाह, वेरी गुड। आप बताइए। इन पर भी डाउट होता है। मिस्टर पीयूष जी हैं, है ना, क्या करते हैं देखते हैं। कौन आ रहा है इस वाक्य में? कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक? कौन आ रहा है? कौन है? प्रश्नवाचक। सही है। अरे क्या बात, अनिश्चयवाचक। अरे वाह, देखो हाथ उठा रहा है, वेरी गुड। कोई आ रहा है ना, क्या हो जाएगा? सर आप कौन बोले ना? देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, 2 रहे हैं हमको, क्या कर रही? पहले सुनो ध्यान से, इसीलिए भगवान 2 को कान दिए। को कान दिए हैं? 2 को कान दिया, मुँह 1 को दिए हैं। पहले ध्यान से सुनो फिर बोलो। आगे मैं 1-2 नहीं बता पाया, खड़े हुए, ये बता देगा जॉनसन, है ना। ये लड़का एकदम सुनता है, एकदम, है ना। कोई कान से सुनता है, दांत से सुनता है। क्या सुनता है? हाँ हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ। कभी देखना ध्यान से, देखियो कभी तय की हो। हाँ, दांत से सुनता है। अब कैसे बताएगा? देखना कभी तुम लोग, अचानक आना देखना इसको, कहीं पढ़ा रहा हूँ देखना इसको, दांत से सुनता है, देखो बताएगा, बताना। निम्नलिखित में से कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग समझ गए, है ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ, जो, वह। कुछ न कुछ। क्या ही सही है ना? बहुत बढ़िया। आगे दो। आप बताएंगे निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान करो। वो तो आया था ना उसमें। हाँ, उत्तम पुरुष वाला जोड़ा, वह, सब, तुम, तू, तुम। इसमें इन्होंने, मैं, हम। मैं और हम। वेरी गुड, मैं और हम। खड़े हुए मिस्टर आयुष, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, कहाँ घर है? सरसोत। सुरसोत के उजारी हैं? उजारी पर भी सरसोत। सुरसोत में भी है? किधर है? मैं देखा नहीं हूँ सर, मतलब वो गांव ही है ना। तो ऐसा बोलिए ना। ठीक है, सुरसोत में घर नहीं है आपका, उजारी में है। हाँ, लेकिन कह सकते हैं सर उजारी सुरसोत का ही टोला है ना। आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? उजारी। तो क्या बता रहे सुरसोत? आधार कार्ड पे गांव लिखा है उजारी, आप बता क्या रहे हैं? सुरसोत। देखे हैं घर, ऐसा नहीं कि नहीं। आगे बताइए। बात नहीं करेंगे, आप बताएंगे सर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, गुणनफल, निजवाचक, प्रश्नवाचक। गुणनफल। क्या बात है, क्लैप करो भाई इनके लिए। बड़ा भाई फेल हो गया, बड़ा भाई फेल हो गया, और छोटा भाई बता दिया, वो भी अलग सवाल। कैसा सवाल बता दिया? जिसमें दिमाग लगाना था कि 3 गो है सर्वनाम, 1 सर्वनाम नहीं है। खड़िए बादल, बादल फ्रॉम रामगढ़, है ना। आप बताएंगे
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद हो गया? वह ताजमहल देखने जाएंगे, वह ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम कौन सा शब्द है, सॉरी वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक? पुरुषवाचक। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो पीयूष बाबू, गलत बता दिया, क्या होगा? निश्चयवाचक है? नहीं सर ध्यान दो, कैसे हो जाएगा? खड़ो जी, कुछ बोलते हैं, भगवान मुंह दिए तो कुछ बोल देंगे आप लोग। भगवान मुंह दिए हैं तो कुछ बोल दीजिएगा। पहले सुनिए ध्यान से, प्रश्न कह रहा है कि किधर था? वह ताजमहल देखने जाएगा, वह ताजमहल देखने जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक? पुरुषवाचक न होगा सर जी, वो अलग समझ में होगा, समझिए, बताऊंगा अभी, है ना? सही बताया, आगे बैठो। पीयूष जी, कौन हो रहा है जी? कौन ड्रामा कर रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। पीयूष बताएंगे बाबू। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द में है। मैं क्या है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? मैं कौन सा सर्वनाम है? उत्तम है ना, यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, बैठ जाइए। इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया और टाइम भी ज़्यादा हो गया, है ना? कोई दिक्कत? समझ आ गया, है ना? आगे समझे? इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए।